दोस्तों नमस्कार। धमतरिया के गोट से मैं संजय जैन। आज हमारे बीच समाज सेवा के क्षेत्र में हमेशा अग्रणी रहने वाले पूर्व पार्षद धर्मेंद्र लोढ़ा जी स्टूडियो पहुंचे हैं। मैं बताना चाहता हूं कि कुछ माह बाद प्रदेश में होने वाले नगरीय चुनाव को लेकर तैयारियां जोरों पर है। परिसीमन का काम चल रहा है। धमतरी नगर पालिका क्षेत्र अंतर्गत वार्डों का परिसीमन हुआ है। परिसीमन गलत ढंग से किए जाने का आरोप लगाते हुए लोढ़ा ने हाई कोर्ट में रिट पिटीशन किया है, जिसे हाई कोर्ट ने सुनवाई के लिए अपने पास रख लिया है, जिसकी आगामी कुछ दिन बाद सुनवाई होनी है। इस पूरे मामले को लेकर हम खास चर्चा करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि इस पूरे परिसीमन को लेकर क्या मामला है, कैसे आपने हाई कोर्ट किया। सबसे पहले धमतरी कोर्ट में आपका स्वागत है। धन्यवाद। लोढ़ा जी, आपने नगर पालिका सीमा क्षेत्रगत जो वार्डों का परिसीमन हुआ है उसको लेके क्या आपको आपत्ति थी? आपने हाई कोर्ट की शरण क्यों गए, हमारे दर्शकों को बताया। मैं हाई कोर्ट की शरण में इसलिए गया जब मुझे पता चला कि दावा आपत्ति का समय 22 जुलाई को है, अंतिम दिन। उसके पहले कोई सूचना नहीं थी। यहाँ जो नगर निगम में जो बैठे हुए जो हैं उन्होंने अपने मन से परिसीमन कर दिया। उसके बाद मैंने जब उसको पढ़ा और ना पेपर पे आया ना कहीं पे अनाउंस हुआ, ये अपने ढंग से परिसीमन कर दिया। मेरा वार्ड सुंदरगंज वार्ड में से मेरे घर से लेकर के राम भाई ध्रुव के घर तक को लाल बगीचा में डाल दिया गया। तो मैं उससे बहुत व्यथित था। इसलिए व्यथित नहीं था, व्यथित इसलिए था कि मेरे को आज देखिए राशन कार्ड में सुधरवाना पड़ता है, पैन कार्ड में सुधरवाना पड़ता, आधार कार्ड में सुधरवाना पड़ता। दूसरा चीज, पूर्व में भी इन्होंने जो सुंदरगंज वार्ड जो है बाकरे पुल से लेकर के रविशंकर गुप्ता जी के मकान तक का जो था उसको भी उन्होंने हटा करके मकेश्वर वार्ड में ले लिया। जबकि मकेश्वर वार्ड जो है सिर्फ मकई तालाब के तीनों ओर जो बसा हुआ था उसको मकेश्वर वार्ड कहते थे। इसके पूर्व 2 चुनाव में उन्होंने सुंदरगंज वार्ड को काट करके मकेश्वर वार्ड में ले लिया था। तो उससे क्षेत्रफल तो हमारा जो इधर का उसमें भी लोगों को कोई परेशानी गई थी। मेरा जो क्षेत्र आता है वो अभी वर्तमान में मेहता गली से लेकर के टीवीएस शोरूम के पीछे तक का आता है। कम से कम 1 किलोमीटर के एरिया को घेरता है, लेकिन उससे विकास अवरुद्ध हो जाता है। और परिसीमन में इन्होंने, जबकि कोई भी चीज का परिसीमन होता है तो उसमें नाला को, गली को ये लिया जाता है। तो इन्होंने नाला, जो रायपुर रोड में जो नाला पड़ता है बर्फ कारखाना के पास में, तो उस नाला से भी आगे बढ़ गए। जबकि कायदे से उसको छोड़ना चाहिए, उसको सरदार वल्लभ भाई पटेल वार्ड में लेना चाहिए। और ये जो मकई तालाब के एनएच से जो लगा हुआ जो हिस्सा है इसको उनको लेना चाहिए। लोढ़ा जी, आप मूल बात ये बताया हमारे दर्शकों को कि आपने परिसीमन का विरोध नहीं किया, आपने जो परिवहन जिस ढंग से किया उसका विरोध है कि परिसीमन का विरोध किया। आपने किस चीज का? परिसीमन जिस ढंग से हुआ है उसका भी विरोध है मेरा, और साथ में ये भी विरोध है कि आपने किसको विश्वास में लेकर के परिसीमन किया है। मतलब नियम कानून का पालन नहीं किया आपने। बिल्कुल। आपने माननीय न्यायालय बिलासपुर न्यायालय में आपने रिट पिटीशन लगाया है। अब उसमें अगली सुनवाई क्या है? आपको हाई कोर्ट से क्या आदेश हुआ है अभी तक? हमारे दर्शकों को बताएं आप। हाई कोर्ट ने 27/8/2024 को राज्य शासन से एवं धमतरी से पूरे डॉक्यूमेंट्स मंगाए हैं और ये पूछा गया कि आपने किसको आधार मान करके आपने परिसीमन किया है। तब तक के लिए परिसीमन पर स्थगन आदेश दिया है। मतलब स्थगन आदेश दिया है कि आगामी सुनवाई बाद स्थगन आदेश? दर्शकों को बताएं। अभी स्थगन आदेश उन्होंने दे दिया। वैसे भी कोई भी कोर्ट में जो कोई मामला जब विचाराधीन होता है तब तक स्थगन रहते ही है। बिलासपुर न्यायालय में अगली सुनवाई कब की है? इसके मामले में अगली सुनवाई कब है? अगली सुनवाई 27/8/2024 को है। आपको जानकारी कि छत्तीसगढ़ के 4 स्थानों पर और जो परिसीमन हुआ था उसको लेकर हाई कोर्ट ने सिकंदी जारी किया, मालूम है आपको? हाँ मालूम है मुझे। कहाँ किया है मालूम है आपको? हाँ, कुम्हारी का किया है। हाँ,
बलौदा बाजार का किया है, बीरगांव का किया है, ऐसे करके 4 जगह का है। तो ये आदेश सेम हुआ है कि अलग अलग आदेश है? जो धमतरी के लिए आदेश हुआ है वही आदेश हुआ है कि यहाँ का धमतरी कुछ आदेश अलग हुआ है? नहीं, मेरे को एक्चुअल में जब हुआ उस समय मैं दिल्ली चले गया था, तो उसके बाद आने के बाद में मैं देखा, पता चला, और मैं अपने कई पूर्व पार्षदों से बात किया, हमारे नेता प्रतिपक्ष नरेंद्र रोहरा जी से बात किया। उसके बाद में मैंने सूचना के अधिकार के तहत निकाला और पता चला, और मैं तुरंत हाई कोर्ट की शरण में गया। आपने इसके अलावा भी कोई पीआईएल दाखिल किया है क्या बिलासपुर हाई कोर्ट में? बिलासपुर हाई कोर्ट में मैंने ये दाखिल करने वाला हूँ कि मंडी चुनाव, कृषि उपज मंडी चुनाव का जो 20 साल 25 साल हो गया, 20 साल हो गया कम से कम, वो क्यों नहीं हुआ है, अभी तक क्यों नहीं हो रहा है चुनाव? इसके लिए मैं अभी वाद लाने वाला हूँ। मतलब अभी अपने वाद लाने वाले हो? इसके बाद लाने वाला। अपन मुद्दे पे बात करें, धमतरी नगर पालिका निगम के अंतर्गत रुद्री को, अर्जुनी को, है ना, सेहरागढ़ को भी नगर निवेश क्षेत्र में लाया गया था, लेकिन आज भी देखा जा रहा है कि वो अभी भी ग्राम पंचायत में काम कर रहे। इसके संबंध में आपको जानकारी है? हाँ, इसके संबंध में मेरे को जानकारी है। जब मैं पार्षद था तो उस समय तत्कालीन अध्यक्ष थे, उस समय नगर पालिका में था। उसके बाद में अभी 2 बार हुआ कि नगर निगम बन गया। उस समय ताराचंद जी जो थे, उन्होंने बताया था कि हमको ये सहरा डबरी है, श्याम तरई है, आमदी के इधर वाला क्षेत्र है, जिसको सब लेकर के अपन नगर निगम बनाएंगे, उसके लिए हम शासन को भेजेंगे। इतनी मेरे को जानकारी थी। इसको लेके भी आप लोग प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि धमतरी नगर पालिका जो जनसंख्या के हिसाब से अगर आसपास का क्षेत्र अगर इसमें आता है तो क्षेत्र का विकास भी होगा, और धमतरी नगर पालिका भी काफी बड़ी नगर पालिका। इसको लेके भी आप लोग प्रयास कर रहे हैं क्या? बिल्कुल, मैं प्रयास कर रहा हूँ। और आपको ये भी बता देना उचित चाहूंगा कि मेरी ओर से अधिवक्ता सुश्री सुनीता जैन ने जी वहाँ पे वाद लाया माननीय उच्च न्यायालय में, और उन्होंने अच्छे तरीके से बहस की जी, और शासन को ये मनवाया कि वाकई में ये चुनाव प्रक्रिया चालू होने के बाद ये काम नहीं रुक सकता है, ये काम को निरंतर जारी रखना पड़ता है। तो उन्होंने अपनी बहस में ये बात को बताया और बोला, तब कोर्ट ने इस चीज को माना। ये तो नगर निगम बना करके अपना जो प्रोफार्मा और ये जो बना करके ये रायपुर प्रेषित कर दिए थे मंत्रालय को। ओके, इसके लिए जो वार्डों का जो परिसीमन हुआ है, जो नियम से नहीं हुआ है, इसके लिए किसको दोषी मानते हैं आप? मैं जनप्रतिनिधि दोषी है कि यहाँ के नौकर अधिकारी, किनको दोषी मानते हैं आप? वैसे कायदे से बोलोगे तो यहाँ के नौकरशाही दोषी है, और साथ में कुछ जनप्रतिनिधि है जिनको ये बुलाए होंगे, लेकिन मैंने जितने भी जनप्रतिनिधि से संपर्क किया, मुझे बराबर उत्तर नहीं मिल पाया। आपने जो परिसीमन लोग जो माननीय न्यायालय की शरण में गए हो, क्या धमतरी में किसी अधिकारी को पार्टी बनाया गया उस पूरे मामले में? हाँ, इसमें 4 को पार्टी बनाया गया है। छत्तीसगढ़ राज्य शासन को बनाया गया है, नगरीय निकाय के सचिव को बनाया गया है, धमतरी कलेक्टर को बनाया गया है, और धमतरी आपके क्या बोले आयुक्त को बनाया गया है। 4 को पार्टी, 4 को पार्टी बनाया गया है। आपकी लड़ाई की शुरुआत है कि इसकी लड़ाई की यहाँ पे अगर मान लो परिसीमन ने रोक लगा देती है माननीय न्यायालय, तो आप यहाँ पे अपनी लड़ाई को खत्म कर देंगे कि आगे इसके ऊपर लड़ाई और लड़ना चाहते हैं? नहीं, अगर खत्म कर देती है, मेरी बात अगर मान ली जाती है तो बहुत अच्छी बात है, अन्यथा मैं और डबल बेंच में भी जाना पसंद करूंगा जहाँ पे मेरी बात रखी जाए, क्योंकि ये नौकरशाही और ये जो है मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं निर्दलीय चुनाव जीता था और मैं भारतीय जनता पार्टी को हमेशा सपोर्ट करते आया हूं। मैं सिकंदर बख्त जी के समय भारतीय जनता पार्टी में आया था, जिसमें निर्मल जी परडिया अध्यक्ष थे। मैं एक सवाल ये पूछना चाहता हूँ, जनरल पे बहुत सारे घटनाक्रम होती है, लेकिन लोग न्यायालय तक नहीं पहुंच पाते। बड़े बड़े मामले आते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आदमी लोग न्यायालय से पहुंचने से डरते हैं या वहां तक नहीं पहुंच पाते। मैं धमतरिया के गुट के माध्यम से यह पूछना चाहता हूँ, आपसे दर्शकों को बताइए आप कि कैसे करना चाहिए अगर कोई मान लो किसी मामले को लेके माननीय न्यायालय के शरण जाना है, तो उसमें कैसे करना चाहिए ताकि वो न्याय, तो लोगों को न्याय नहीं मिलता और न्याय नहीं मिलने चलते कई लोग जीवन का खत्म हो जाता है। आपसे मैं दर्शकों को बताना चाहूँ कि आप दर्शकों को बताइए कि आप कैसे क्या करना चाहिए इसके लिए। बिल्कुल, मैं जितने भी दर्शक हैं उनको मैं ये आश्वासन देता हूँ, आप लोग को किसी भी प्रकार का कोई भी परेशानी हो आप मुझसे मिल सकते हैं व्यक्तिगत रूप से। मैं ला किया हुआ हूँ, मैं कानून को समझता हूँ, और चूंकि हमारे समग्र धमतरी
क्षेत्र के विकास के लिए हर कोई को प्रतिबद्ध रहना चाहिए। एवं शहर को आज अपन देखते हैं तो न सड़क को देख लो, बिजली को देख लो, पानी को देख लो, नाली को देख लो, जो मूलभूत आवश्यकता है उसके लिए तो कम से कम लड़ना ही चाहिए। आधा जमीन खाली पड़ा है, आधा कंस्ट्रक्शन हुआ है, 5 साल हो गया, 10 साल हो गया, 15 साल हो गया, ये सब क्या बातें हैं। इसलिए जनता को भी आना चाहिए, जनता को अपना अधिकार मान करके शासन के समक्ष जाना चाहिए और शासन को भी अपना कर्तव्य समझ करके ये सब कार्य को करना चाहिए। तब तो शहर खुशहाल होगा, प्रदेश खुशहाल होगा, देश खुशहाल होगा। 40 वार्डों में कितने वार्डों का परमिशन हुआ है और कितने वार्डों में प्रॉब्लम आ रहा है आपकी जानकारी में? धमतरी नगर निगम तक 40 वार्ड है। जी हाँ। तो सभी वार्डों का परिसीमन नहीं हुआ है। नहीं। कितने वार्डों का परिसीमन हुआ है और ये क्या सभी जगह प्रॉब्लम आ रहा है कि कुछ वार्डों पर प्रॉब्लम? नहीं, ये कुछ वार्डों में प्रॉब्लम आ रहा है। हालांकि अभी जब ये दावापत्ति हुआ, हमारे नेता प्रतिपक्ष जी ने जब अपनी बात उठाई तो उनसे मेरी बात हुई तो उन्होंने बोला कि अपना वार्ड को यथावत रखा गया है। तो मैंने बोला कि मैं कैसे मानूं यथावत रखा गया? जब यहाँ जाता हूँ तो ना कोई डॉक्यूमेंट्स उपलब्ध कराता है, ना कोई कुछ उपलब्ध कराता है। अधिकारियों को देखो तो कोई अधिकारी जो है वो रूबरू मिल लेते हैं। तो जब पढ़े लिखे लोगों के साथ में इस टाइप की स्थिति निर्मित होती है तो फिर आम जनता जो पढ़े लिखे नहीं है उनके साथ में क्या स्थिति निर्मित होती होगी? ये बात मेरे अंदर घर कर गई और मैं व्यथित हुआ और मैं बोला कि नहीं, ये लड़ाई को मुझे लड़ना ही पड़ेगा। मतलब जो वार्डों में उसकी जानकारी अधिकारी नहीं देते, ऐसा नहीं देते हैं। बस एक नोटिस बोर्ड में चस्पा कर देते हैं और बोलते हैं कि आप वहां जा करके देख लो। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं चाहूंगा कि आप ऐसे ही जनहित के मुद्दों को लेकर जनता की लड़ाई लड़ते रहेंगे। धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार।